Good morning, friends. Welcome to our new lecture number 26, chapter number 2. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया था। गुजराती में उसको बोलते हैं जड़त्व धूर्ण। तो अगर इन गुजराती आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हो। ओके, तो इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है कि जिसके अंदर अगर आपकी बॉडी मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में रहना चाहती है। अगर आपकी बॉडी स्थिर है, मतलब फिक्स है एक जगह पे, तो वो फिक्स रहना चाहती है। मतलब उसके अंदर वो नहीं चाहती कि उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो। समझ गए? तो ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया इज इन टर्म इन लीनियर डायरेक्शन, बट जब एंगुलर रोटेशन कुछ होता है तब इनर्शिया को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन एंगुलर टर्म अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस को जेड के तौर पे दर्शाया जाता है। तो बेसिकली सेक्शन मॉड्यूलस क्या है? सो सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इन गुजराती सेक्शन मॉड्यूलस बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन આડછેદના સીજી થી તેના દૂરમાં દૂરની ધારનું અંતર। तो उसको हम फिगर्स से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है, तो उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, सॉरी सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो जैसे सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला था Z is equal to I by Y. I means moment of inertia and Y is equal to distance, maximum distance from that axis from which you are finding your modulus of section. It means section modulus. So Z is equal to I by Y. Unit of the Z is equal to mm cube और सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर हम फर्स्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर हम सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड करने जा रहे हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आपकी एक्सिस है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा हो रहा है वो हमको लेना है। तो यहाँ पर Z एक्सेस इज इक्वल टू I एक्सेस अपॉन Y। I एक्सेस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड Y इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस। तो यहाँ पर अपन x एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो x एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये y मैक्सिमम होगा। क्लियर? सो ये y मतलब हाफ ऑफ d, सो d बाय 2। तो यहाँ पर y की जगह पे हम लिख देंगे d बाय 2। क्लियर? इन शॉर्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो एक्सिस है वो कौन से डायमेंशन को कट कर रही है। जैसे यहाँ पे d है तो d को कट कर रही है, तो d बाय 2। वैसे ही y एक्सिस के रिगार्डिंग अगर हम सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड करना चाहे
तो z इज इक्वल टू आई वाई वाई। अब अपन को ये वाली एक्सेस कंसिडर करनी है वाई वाई। तो वाई वाई से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है? सो वाई वाई से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है आपका b/2। तो b/2 y की जगह पे हम लिखेंगे। तो जेड वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई अपॉन b/2। तो b/2 आपका डिस्टेंस हो गया। तो b/2 डिस्टेंस कौन सा होगा? आप इधर देखिए, b/2 डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर? तो दिस डिस्टेंस इज b/2। तो आपको एक चीज नॉर्मली तौर पे ये ध्यान रखनी है कि आप जिस एक्सिस के रिगार्डिंग मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन ले रहे हो वो किस डायमेंशन को कट कर रही है। तो देखो y एक्सिस है वो b डायमेंशन को कट कर रही है। ठीक है, तो b को कट किया तो b वाला पोर्शन हमको डिस्टेंस के तौर पर लेना है। तो ये बेसिकली नॉर्मली जुगाड़ जैसी मेथड है, समझ गए? तो अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना हो गया सेक्शन मॉड्यूलस z, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल k से। तो कोई भी लेमिना आप ले लीजिए, पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई पण पટલની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે અનુસંધાન અક્ષથી એવું અંતર કે જ્યાં પટલના સૂક્ષ્મ ભાગોને એક સરખા અંતરે ગોઠવતા તેની આસપાસની પટલનો mi બદલાતો નથી, આ અંતરને રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન કહે છે. In English, the distance from the given axis at which if all the small elements of the given lamina are placed, the mi of the lamina about the given axis does not changes. This distance is called radius of gyration. अपन दूसरी बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कोई पण पટલની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એક રેડિયસ है। कौन कैसी रेडियस है? એટલે अनुसंधान અક્ષથી એવું અંતર કે જ્યાં પટલના સૂક્ષ્મ ભાગોને એક સરખા અંતરે ગોઠવતા તે અક્ષની આસપાસ પટલનો mi બદલાતો નથી, આ અંતરને રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન કહે છે. The distance from given axis at which if all the small element of the given lamina are placed, the mi of the lamina about the given axis does not changes. This distance is called radius of gyration. तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोर्शन को हम एक लाइन में फिट करके उसकी डिस्टेंस जो है हम k रखे। तो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से अगर वो सारे पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चेंज नहीं हो रही है तो उस डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जांपल आप ये फिगर देखिए, जैसे मेरे पास ये वाला एक एरिया है, देख रहे हो यहाँ पे CG लिखा हुआ है और ए एक मेरे पास रेफरेंस एक्सिस है। अब रेफरेंस एक्सिस से मेरे पास ये जो एरिया है उस एरिया का डिस्टेंस है x। ओके, अब इसके मैं छोटे छोटे पार्ट कर दूं, एरिया के मैं छोटे छोटे पार्ट कर देता हूं।
अब उसको मैंने उठा के ऐसे एक लाइन के अंदर मैंने पुट कर दिया, देख रहे हो। तो एक लाइन जैसा बन गया आपके पास। अब वही ए एक्सिस से रेफरेंस एक्सिस से हमारा डिस्टेंस अब हो गया के डिस्टेंस हो गया। तो जो ये के डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे ये सारे पोर्शन जो है उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर। तो ये जो के डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, या कुछ बुक्स में रेडियस ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते, गायरेशन और जायरेशन दोनों बोल सकते हैं। तो अब हम इस फिगर को देखकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया है ए, डिस्टेंस है के। तो दो बार मोमेंट लेने को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो द आई विल बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ए के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए के स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए के स्क्वायर, अब मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो के विल बी के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और स्क्वायर को मुझे हटाना है तो उसको अंडर रूट करना पड़ेगा। So our answer for the radius of gyration will be k is equal to under root I upon a. Clear? So आपको ये k का फॉर्मूला याद रखना है, k is equal to radius of gyration. Clear? तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। Thank you friends. Now time for the homework. Define section modulus. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।